उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव वो चेहरा हैं जिन्होंने पिछले एक दशक में सत्ता, संघर्ष, विपक्ष की आक्रामकता और सामाजिक इंजीनियरिंग इन सभी चरणों को बहुत करीब से जिया। मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी के रूप में उन पर हमेशा अपेक्षाओं का पर्वत रहा है, लेकिन उन्होंने जहां भी मौका मिला है अपनी राजनीतिक कुशलता, अपनी शैली को साबित करने की पूरी कोशिश की। वो सिर्फ विरासत के वारिस नहीं बल्कि ब्रांड अखिलेश के तौर पर भी काम कर चुके हैं जब वो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अखिलेश यादव साल 2000 में राजनीति में आए, जब उन्होंने कन्नौज से लोकसभा का टिकट लिया था और वहां से चुनाव लड़ा। वकालत और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके अखिलेश का यह पहला चुनाव था। उन्होंने यहां से अपनी पकड़ मजबूत की। 2012 में 38 साल की उम्र में वो उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। ये वो क्षण था जिससे उन्होंने अपनी जो कुशलता थी उसे तो साबित किया ही, राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में भी वो चर्चा का विषय बन गए, सुर्खियां बन गए। 2012 से 2017 का कार्यकाल दो हिस्सों में उनका बटा हुआ दिखाई पड़ा। एक और विकास के प्रतीक वो बने, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हो, मेट्रोज हो, लैपटॉप का वितरण हो, कौमी एकता दल से दूरी हो और अपनी एक आधुनिक और उदार छवि बनाने की जो कोशिश थी वो उन्होंने इस दौर में पूरी की। दूसरी ओर पार्टी के भीतर खींचतान, विवादित फैसले, कानून व्यवस्था के सवाल, ये सब कुछ उनके साथ पैरेलल चल रहे थे। यही विरोधाभास उनके राजनीतिक सफर को और दिलचस्प बनाता है। 2017 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए निर्णायक मोड़ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आक्रामक चुनावी रणनीति और बीजेपी के सामाजिक गणित के सामने काम बोलता है का नारा कमजोर पड़ गया। ये अखिलेश यादव कहते थे कि काम बोलता है। परिवार के भीतर झगड़े का असर भी जमीन पर दिखा। चाचा शिवपाल यादव से अलग होने से जो यादव वोटों का जो एक तरीके से कह लीजिए बंटवारा हुआ या यादव वोटों में सेंध लगी, उसका असर यहां अखिलेश और उनकी पार्टी पर भी दिखाई पड़ा। परिणाम स्वरूप समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर सिमट गई। लेकिन अखिलेश ने अपनी हार को अंत नहीं होने दिया, अपनी हार को अंत नहीं बताया। उन्होंने उसी हार को आगे की रणनीति का आधार बनाया। ये वो दौर रहा जब उन्होंने अपनी एक नई पहचान गढ़नी शुरू की, एक आधुनिक पहचान, सोशल मीडिया फ्रेंडली पहचान, आक्रामक लेकिन संयमित नेता की पहचान। ये सब वो कर ही रहे थे, तभी उन्होंने अपनी राजनीति को सोशल इंजीनियरिंग के साथ कनेक्ट किया और फॉर्मूला दिया पीडीए। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने एक नया राजनीतिक शब्द गढ़ा, पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ये फॉर्मूला सिर्फ नारा नहीं था, बल्कि मंडल कमंडल की जो राजनीति है या एक तरीके से कह लीजिए कि एक जो दूसरा पक्ष जो दूसरी राजनीति करता है, उस बीच नई सामाजिक लामबंदी का ये प्रयास अखिलेश यादव ने किया। बीजेपी की ओबीसी संगठनात्मक पकड़ को तोड़ने के लिए ये रणनीति तेजी से चर्चा में आई, पीडीए। खासकर तब जब अखिलेश ने गैर यादव ओबीसी नेताओं का बड़ा हिस्सा दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और कई छोटे दलों को। पीडीए कारगर साबित होने लगा है। पिछड़े दलित वर्ग में बीजेपी के खिलाफ बढ़ती नाराजगी को राजनीतिक भाषा देने का काम अखिलेश यादव ने इस पीडीए से किया। सपा की पारंपरिक छवि यादव मुस्लिम एमवाई वोटर्स को तोड़ने का काम इस पीडीए फॉर्मूला ने अखिलेश की तरफ से दिया। नई पीढ़ी को सामाजिक न्याय का आधुनिक फ्रेमवर्क देने का काम इस पीडीए फॉर्मूला ने दिया, या यूं कहें कि अखिलेश ने दिया। सोशल मीडिया पर पीडीए को ब्रांड की तरह पहचान बनाने का काम भी अखिलेश यादव ने किया।
चुनावी आंकड़ों में यह प्रयोग सफल भी दिखा। 2022 में समाजवादी पार्टी ने 32% से ज्यादा वोट हासिल किए, जो पार्टी के लिए सर्वोच्च प्रतिशत था अब तक का। सत्ता नहीं मिली यह बात अलग थी, लेकिन जनाधार मजबूत था। 2017 से 2022 और फिर 2024 लोकसभा बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी विपक्षी ताकत के रूप में अखिलेश इसी पीरियड में उभरे हैं। इसी पीरियड में उनके वोट शेयर स्पष्ट दिखाई पड़े। 2017 में सपा का वोट प्रतिशत 21 से 22% के बीच रहा। 22 में यह बढ़कर 32% था। 17 से लेकर 22 तक अखिलेश यादव ने अपने इस पीडीएफ फॉर्मूला के साथ खूब मेहनत की थी। 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के हिस्से के रूप में समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक लाभ मिला 37 सीटों वाला। ये ग्रोथ, ये वृद्धि, ये विकास, ये बताता है कि अखिलेश यादव धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से बीजेपी के समानांतर जनाधार खड़ा करने का प्रयास खास तौर से उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। अखिलेश कई बार सुर्खियों में भी रहे। राजनेता हैं, अगर कुछ कहते हैं तो कई बार वो विवादित होता भी है और कई बार विवादित न होने के बावजूद भी उसको विवादित बना दिया जाता है। हर बड़े नेता की तरह अखिलेश यादव भी विवादों से दूर नहीं रहे। कई बार उनके बयान और उनकी आलोचना के तरीके जो है वो चर्चा का विषय बने, जिसमें वो बाबरी मस्जिद गिराने वाला बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद गिराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, राम का नहीं रोजगार का नाम लो। ये भी एक बयान था जिसको बीजेपी ने खूब भुनाया और बीजेपी ने इसे आस्था से जोड़कर देखा। विकास दुबे जैसे अपराधी बीजेपी की उपज हैं, उनका ये बयान कानून व्यवस्था के लिहाज से था, लेकिन इस पर जमकर राजनीति हुई। ईवीएम पर भी अखिलेश यादव कई बार टिप्पणियां देते रहे हैं और फंसते रहे हैं। एक बार उन्होंने ईवीएम को बीजेपी वीएम कहा था, जिसे विपक्षी एकता की भाषा मानते हुए जमकर अखिलेश यादव ने आलोचना झेली थी। विवादों ने अखिलेश को एक तरह से लगातार सुर्खियों में भी बनाए रखा, कभी सकारात्मक तो कभी नेगेटिव, नकारात्मक। लेकिन इन बयानों ने उनके समर्थक, आधार, उनके प्रशंसक कम नहीं किए। कई बार तो ऐसा हुआ कि उनके इस तरीके के बयान की जो आलोचना हुई, ज्यादा भावनात्मक रूप से लोग उनके साथ जुड़ गए। अखिलेश यादव की लोकप्रियता जातीय समीकरणों पर आधारित नहीं है। इसके पीछे कई सामाजिक, मानसिक और सांस्कृतिक कारण भी हैं। अखिलेश आधुनिक और सरल नेतृत्व करते हैं। जो सरल नेतृत्व की उनकी शैली है, वो शायद उनके लोगों को उनसे कनेक्ट करती है। अखिलेश अपनी छवि को आधुनिक भारतीय राजनीति के नेता की तरह पेश करते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, संयमित भाषा, सूझबूझ, एंटी एस्टेब्लिशमेंट का जो एक तरीके से कह लीजिए चेहरा है, वो युवाओं में वो दिखाई पड़ते हैं। शायद इसलिए उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है। उन्होंने जब अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल को शुरू किया था तो काम बोलता है जैसे ठोस आधार वाले नारे लोगों के बीच में रखे थे और इसे जमीन पर उतार कर भी दिखाया था। लखनऊ मेट्रो हो, आगरा एक्सप्रेसवे हो, 108 एम्बुलेंस हो, पुलिस का मॉडर्नाइजेशन हो, ये सब जनता के बीच एक धारणा बनाते हुए नजर आए थे कि वो विकास चाहते हैं। इसके बाद यादव और मुसलमान वोटर्स पर जो अखिलेश की पकड़ है, वो भी उन्हें खूब लोकप्रिय बनाती है। ये सपा के कोर वोटर्स हैं। ये मुलायम सिंह यादव के समय से उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन बड़ी बात यह रही कि अखिलेश ने इसे टूटने नहीं दिया। विवादों के बावजूद इस आधार में उनका भरोसा कायम है। नई सामाजिक इंजीनियरिंग के साथ भी अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी और गैर यादव और ओबीसी और दलित वर्ग में उन्होंने एक नई उम्मीद पैदा की। ये गठजोड़ भविष्य में सपा को और मजबूत करेगा। ये गठजोड़ सपा को और ज्यादा तेजी से बढ़ने का मौका देगा। अखिलेश का ये पीडीएफ फॉर्मूला समाजवादी पार्टी के लिए एक तरीके से कह लीजिए कि वो जड़ी बूटी है जो हमेशा उसकी तबीयत बिगड़ने पर, उसकी सेहत सुधरने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा और ये लाभदायक भी होगा। इसके बाद अखिलेश को मजबूत बनाने के लिए एक नाम ही काफी है जो उनके पीछे जुड़ा हुआ है, वो है मुलायम सिंह यादव का नाम। मुलायम की विरासत का भावनात्मक असर भी अखिलेश को बड़ा बनाता है। मुलायम सिंह यादव की यादें, उनकी राजनीति का सामाजिक प्रभाव बहुत व्यापक रहा है, बहुत वाइड रहा है
और अखिलेश को इसका मनोवैज्ञानिक लाभ तो कम से कम मिलता ही है। अब जरा अखिलेश की उस भूमिका की बात करते हैं जो वो 24 में दिखाते नजर आए थे और जो हो सकता हो आने वाले सालों में नजर आए। वो है विपक्ष के बड़े चेहरे की भूमिका। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव राजनीति में और ज्यादा महत्वपूर्ण होते चले गए। उन्होंने इंडिया गठबंधन की उपयोगिता साबित की। यूपी में बीजेपी को चुनौती देने वाला एकमात्र वो चेहरा है। विपक्षी राजनीति का अगला चेहरा बनने की संभावना है। जैसा कि हमने कहा कि आने वाले सालों में वो और बड़े दिखाई दे सकते हैं। अखिलेश अब उसी तरह की कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जैसी कहानी नरेंद्र मोदी ने 2002 से 13 के बीच विरोध की राजनीति से खुद को ऑप्शन के तौर पर, विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करने की किया था। उनकी आक्रामकता और बढ़ती जन स्वीकार्यता इस दिशा में संकेत देती है कि अखिलेश का भविष्य खास तौर से राजनीति के लिहाज से बेहद उज्जवल है। अखिलेश यादव का राजनीतिक सफर चुनौतियों, अवसरों, उतार चढ़ावों और खूब सारी सीखों से भरपूर है। वो एक ऐसे नेता हैं जो हार से टूटने के बजाय रणनीति बदलकर आगे बढ़ते हैं। पीडीए जैसा फॉर्मूला उनकी राजनीतिक सूझबूझ का प्रमाण भी है। बढ़ता वोट शेयर उनकी जनता के बीच विश्वास का उदाहरण भी है। विवादों के बावजूद उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो भविष्य के सबसे बड़े दावेदार हैं। अखिलेश यादव न सिर्फ नेता हैं बल्कि उस राजनीतिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो विकास की बात करती है, जो सामाजिक न्याय की बात करती है, जो पहचान की बात करती है। वो नए दौर के नेता हैं और बहुत लंबे समय तक नेता रहेंगे। उनके सारे फॉर्मूले और उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी रणनीति यही कहती है।